अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.6 उसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 या लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में तमाम क्वेश्चंस की सेपरेट वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। ये हम पहले 2.5 एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है a + b आयोटा। a कोई रियल नंबर है, b भी कोई रियल नंबर होता है। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मयारी शक्ल में है। और दूसरा कहता है w इज इक्वल टू 5 - 4 आयोटा। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी मयारी शक्ल में है। दो उसने कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं। कहता है शो दैट का मतलब है प्रूव करें, साबित करें। तो क्या करना है जी, इसका पहला पार्ट है z + w आपने फाइंड करना है। उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा दोनों को जमा करके उसका आपने कॉन्जुगेट लेना है। ये बार अलामत है कॉन्जुगेट की। ये भी 2.5 एक्सरसाइज में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने 2.5 एक्सरसाइज नहीं समझी तो मेरी आपको सजेशन है इसको अभी रोकें। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहां आपको चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट में 2.5 एक्सरसाइज मिलेगी, उसको देख ले। छोटी सी एक्सरसाइज है लेकिन कॉन्सेप्ट के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले z + w हमने फाइंड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है। इधर राइट हैंड साइड में क्या है कि z का कॉन्जुगेट ले लें और w का कॉन्जुगेट ले लें। दोनों के कॉन्जुगेट लेके उन दोनों को प्लस करें तो कहता है दोनों आंसर सेम आएंगे। यह आपने शो करना है। तो स्टूडेंट्स, इनको हम प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख के उसका आंसर निकाल लें और फिर राइट हैंड साइड लिख के उसका आंसर निकाल लें। एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप इनको पैरेलल चलाएं, ऐसे ही प्रूव कर लें। तो हम ऐसे ही इसको प्रूव करते हैं। z की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास है 2 + 3 आयोटा प्लस w की वैल्यू हमारे पास है 5 - 4 आयोटा। ये हमारे पास है z + w। हमने z की वैल्यू भी w की वैल्यू भी लिख दी है। इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं स्टूडेंट्स और फिर z की वैल्यू उसके ऊपर हमने बार लिखना है, उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो z है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेना है, प्लस w है स्टूडेंट्स हमारे पास 5 - 4 आयोटा। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्जुगेट की जो अलामत है वो लगाते हुए आपने गौर करना है। इधर प्लस के ऊपर नहीं लगी, इसका मतलब है ये सेपरेट चीजें हैं। अब स्टूडेंट्स, ये कॉन्जुगेट लेने से पहले हमने इसको लिखना है मयारी शक्ल में। ये मयारी शक्ल में नहीं है। इधर ये 2 रियल पार्ट है, ये 5 भी रियल पार्ट है। इन दोनों को प्लस कर लें जिनके साथ आयोटा नहीं है। ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 2 + 5 हमारे पास 7 आ जाएगा। तो इधर ये 3 आयोटा - 4 आयोटा, ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे तो +3 - 4 ये माइनस आयोटा आ जाएगा। अब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे अगले स्टेप में। इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, ये 2 + 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। कॉन्जुगेट लेना मैंने आपको 2.5 एक्सरसाइज में स्टूडेंट सिखाया था। पिछले क्वेश्चन में भी ये चीजें डिस्कस हुई थी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ, उसकी आपने अलामत चेंज करनी होती है। ये +3 था, हमने -3 कर दी है। तो ये स्टूडेंट्स -4 है तो इसको आपने +4 कर देना है। तो दूसरे रियल पार्ट को आपने नहीं छेड़ना, वो ऐसे ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स, इस साइड पे क्या है 7 - आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 7 + आयोटा हो जाएगा। इज इक्वल टू ये 2 + 5 हमारे पास 7 आ जाएगा, -3 + 4 इनको प्लस माइनस करेंगे तो प्लस आयोटा आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, दोनों साइड्स बराबर है, यही हमने प्रूव करना था तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, यही हमारा क्वेश्चन था, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है हमारे पास z - w, इसका कॉन्जुगेट लेना है। इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट - w का कॉन्जुगेट।
तो ये बिल्कुल सेम वही है, सिर्फ इधर प्लस था तो इधर माइनस आ गया, इधर प्लस था तो इधर माइनस आ गया। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, लेफ्ट हैंड साइड लेके उसका आंसर निकाल लें, राइट हैंड साइड लेके उसका आंसर निकाल लें, ये भी एक मेथड है। और एक ये डायरेक्ट मेथड है, जो आपको आसान लगता है वो आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको इसी मेथड से हम करेंगे। z की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, हमारे पास है 2 + 3 आयोटा माइनस w की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, वो है 5 - 4 आयोटा। ले स्टूडेंट्स, इधर मैंने ब्रैकेट लगाई है, ब्रैकेट इसलिए लेकिन पिछले क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं थी लगाई। अब इधर ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि बाहर माइनस है, जब बाहर माइनस आ जाता है तो अलामत चेंज करना होती है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी है। अगले स्टेप पे हम इनकी अलामतें चेंज करेंगे। ऊपर हमारे पास ये कंजुगेट की अलामत है। अब z की वैल्यू लिख लेते हैं, 2 + 3 आयोटा इसका कंजुगेट माइनस w, इसकी वैल्यू है 5 - 4 आयोटा इसका कंजुगेट। तो स्टूडेंट्स अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2 + 3 आयोटा, माइनस की वजह से अंदर अलामतें चेंज हो जाएंगी, तो ये +4 आयोटा हो जाएगी। +5 था तो -5 हो गया, -4 आयोटा था तो +4 आयोटा हो गया, इज इक्वल टू इसका कंजुगेट ले लेते हैं, ये 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट का साइन मैंने चेंज कर दिया। अब ये माइनस ऐसे ही, तो 5 + 4 आयोटा हो जाएगा। ले स्टूडेंट्स, ये माइनस था तो +4। अब इधर मैंने ब्रैकेट लगा दी है क्योंकि बाहर माइनस है, पहले ब्रैकेट नहीं थी लगी, ऊपर ये अलामत जाहिर कर रहा है, ये ब्रैकेट का किरदार भी अदा कर रहा था। लेकिन अब ये चूंकि साइन खत्म हो गया है, हमने इसका कंजुगेट ले लिया, तो इधर ब्रैकेट लगानी बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए 2 - 5, ये जो आयोटा के बगैर हैं दोनों, ये आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, तो ये माइनस, इधर हमारे पास कंजुगेट की अलामत थी तो ये -3, तो 3 आयोटा + 4, ये हमारे पास 7 आयोटा हो जाएगा। इसका हमने कंजुगेट लेना है, इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे देखें, हमारे पास ये पहले ब्रैकेट खत्म करना पड़ेगी, तो 2 - 3 आयोटा -5 - 4 आयोटा, माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स इसका कंजुगेट ले लेते हैं, ये -3 तो -7 आयोटा हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू, इसको आपने नहीं छेड़ना, ये ऐसे ही रहेगा। तो 2 - 5 ये -3 आयोटा -4 आयोटा, ये -7 आयोटा हो जाएगा। देखिए हमारे पास ये दोनों साइड बराबर आ गई है, यही हमने प्रूव करना था। आप इधर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो बाद में भी हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। तो यही हमने प्रूव करना था, यही हमारा आंसर है, यही हमने क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, z और w इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर कंजुगेट लेना है। और इधर क्या है, z का कंजुगेट लेना है, सेपरेट लाइन है उसके ऊपर, w का कंजुगेट लेना है, सेपरेट लाइन है उसके ऊपर। जब दोनों के कंजुगेट आ जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये प्रूव हमने करना है कि दोनों साइड बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। अब वैल्यूज हमने पुट करनी है, इसी तरीके से हम करेंगे डायरेक्ट। z की वैल्यू हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, मल्टीप्लाई हमने करना है w के साथ, w की वैल्यू है 5 - 4 आयोटा। तो इस सारे का हमने बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद कंजुगेट लेना है। इधर है z की वैल्यू 2 + 3 आयोटा, इसका कंजुगेट, और इधर ब्रैकेट आप लगा लें, और 5 - 4 आयोटा इसका भी कंजुगेट लेना है। तो पहले कंजुगेट लेना है, बाद में मल्टीप्लाई करना है। इधर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करना हम स्टूडेंट्स पहले सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अगर आपने नहीं किया तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में तमाम क्वेश्चंस का सलूशन मौजूद है। तो यहाँ मैं आपसे स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं ये वीडियो, तो आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा, आप हमारे चैनल पर जाके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नई एक्सरसाइजेज का सलूशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर किया करें। तो स्टूडेंट्स अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई का तरीका ये, इस 2 को इस सारे से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 5 - 4 आयोटा, और फिर 3 आयोटा को इस सारे से मल्टीप्लाई करना है, +3 आयोटा × 5 - 4 आयोटा। इस सारे के ऊपर हम कंजुगेट की अलामत लगा देते हैं। इधर इसका कंजुगेट ले लेते हैं, 2 प्लस है तो 2 - 3 आयोटा हो जाएगा।
तो इधर 5 माइनस 4 आयोटा है, तो ये 5 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। लें जी, अब स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 10 माइनस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्केयर। आयोटा ने जब आयोटा से मल्टीप्लाई होने हैं तो आयोटा स्केयर आ जाएगा, इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 को मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 आयोटा से, और माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 5 प्लस 4 आयोटा से। तो लें जी स्टूडेंट्स, इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास 10 है, इधर आयोटा के बगैर और कुछ भी नहीं, तो ये 10 ऐसे ही। ये माइनस 8 आयोटा है, ये प्लस 15 आयोटा है, तो ये 15 में से माइनस 8 करना है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स प्लस 7 आयोटा रह जाएगा। माइनस 12 है, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, वो लिख देते हैं। ये हमारे पास 10 प्लस 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस 3 4 12 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 10, तो इसको ये 10 प्लस 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 10 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा, ये हमारे पास -7 आयोटा आ जाएगा। माइनस 12 आयोटा स्केयर की वैल्यू है -1। तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 10 प्लस 12 ये 22 प्लस आयोटा और इसके साथ 7 भी है जी, इज इक्वल टू 10 माइनस 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12, इनको प्लस कर दें। इसके साथ स्टूडेंट्स ऊपर हमारे पास ये कॉन्जुगेट की अलामत आ रही थी, अभी इसका कॉन्जुगेट लेना है तो वो लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स इसका हम कॉन्जुगेट इधर ले लेते हैं। ये 22 प्लस 7 आयोटा है, तो ये -7 आयोटा आ जाएगा कॉन्जुगेट लेने के बाद। अब कॉन्जुगेट की अलामत नहीं लगनी। 10 प्लस 12 ये 22 है -7 आयोटा, तो देखें ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, हैंस प्रूव्ड। यही हमने साबित करना था। तो ये हमारा तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ पार्ट है Z/W। हमने Z को डिवाइड करना है W के साथ, तो उसके बाद जो आंसर आएगा उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, इज इक्वल टू हमने प्रूव करना है Z का कॉन्जुगेट ओवर W का कॉन्जुगेट, दोनों को डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। Z हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा ओवर W हमारे पास है 5 माइनस 4 आयोटा। इस सारे का हमने कॉन्जुगेट लेना है डिवाइड करने के बाद, इज इक्वल टू Z का कॉन्जुगेट 2 प्लस 3 आयोटा का ओवर W का कॉन्जुगेट, W है 5 माइनस 4 आयोटा। अब स्टूडेंट्स पहले इनको डिवाइड करना है। तो मैंने आपको बताया था बटे के नीचे आयोटा हमें कभी भी अच्छा नहीं लगता, तो इसका मतलब है इस आयोटा को बटे के नीचे जो है उसको हमने करना है ख़त्म। उसके लिए हम इसको करेंगे रैशनलाइजेशन। ये पहले हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि कैसे डिवाइड करते हैं। ये बटे के नीचे वाला हमने आयोटा ख़त्म करना है और उसका यही तरीका है कि हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 प्लस 4 आयोटा, ये सारा है जी। इसका हमने बाद में कॉन्जुगेट लेना है। मैं आपको अभी बता दूं कि ये हम रैशनलाइज इसलिए कर रहे हैं कि इस सारे को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। ये पहले भी बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट उस वक्त तक हम नहीं ले सकते जब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। इधर ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऐसे नहीं आप कर सकते कि ऊपर वाले का भी कॉन्जुगेट ले लें, नीचे वाले का भी कॉन्जुगेट ले लें। इधर प्लस था तो माइनस कर दें, इधर माइनस है तो प्लस कर दें जी, ये सारे का कॉन्जुगेट आ जाएगा। नहीं, इसको आपने पहले a प्लस बी अयोटा इस तरह का आपने लिखना है जिसके बटे में अयोटा ना हो, वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लेना है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं। रैशनलाइज करके देखना आपके सामने स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। दूसरी साइड पे स्टूडेंट्स क्या है, 2 प्लस 3 अयोटा है, ये ऊपर वाले का सिर्फ कॉन्जुगेट लेना है। तो इधर ऊपर वाला सिर्फ पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसका कॉन्जुगेट ये आ जाएगा। इधर नीचे वाले का सिर्फ कॉन्जुगेट लेना है तो वो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये 5 प्लस 4 अयोटा आ जाएगा। ठीक है जी।
दोबारा बता दूं, इधर इस सारे का कॉन्जुगेट लेना था, वो सारा अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मयारी शक्ल में नहीं है, इसलिए उसका हम कॉन्जुगेट नहीं ले सकते। इधर ऊपर वाले अकेले का कॉन्जुगेट और नीचे वाले अकेले का कॉन्जुगेट लेना था, तो वो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में थे, तो हमने उनका कॉन्जुगेट ले लिए। अब स्टूडेंट्स इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इधर मैं डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 को इस सारे से, फिर +3 आयोटा को इस सारे से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 5 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 10 + 8 आयोटा आ जाएगा। 3 आयोटा को मल्टीप्लाई इससे करें तो ये 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ओवर में जब भी हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो ओवर में ये फार्मूला लगता है a - b × a + b, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर -4 आयोटा इसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर हमारे पास ये बन गया जी। अब इसको स्टूडेंट्स हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि बटे के नीचे आयोटा आ गया ना, तो ये कभी भी काबिल कबूल शक्ल नहीं होती, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो 2 - 3 आयोटा ओवर 5 + 4 आयोटा, मल्टीप्लाई कर दें 5 - 4 आयोटा से और डिवाइड भी कर दें 5 - 4 आयोटा से। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा 10 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा, ये 23 आयोटा आ जाएगा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 ओवर में स्टूडेंट्स 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 -4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 16 आयोटा स्क्वायर वैसे ही लिखा जाएगा इज इक्वल टू, इसको 2 को मल्टीप्लाई सारे से करना है, तो ये 10 - 8 आयोटा -3 आयोटा को मल्टीप्लाई करें -15 आयोटा माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ओवर में देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर -4 आयोटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये है 10 - 12, ये प्लस माइनस -12 बन जाएगा प्लस 23 आयोटा। ओवर में देखें 25 - 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। इधर देखें स्टूडेंट्स ये 10 तो -8 - 15, ये माइनस इन दोनों को प्लस माइनस करना है क्योंकि दोनों के साथ आयोटा है, -23 आयोटा प्लस 12 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। ओवर में देखें 25 - 16 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ये 10 - 12 -2 आ जाएगा प्लस 23 आयोटा। ओवर में देखें 25 तो स्टूडेंट्स ये माइनस प्लस 16 आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको देखें ये 10 तो माइनस प्लस -12 -23 आयोटा। ओवर में देखें 25 - 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 23 आयोटा। ओवर में 25 + 16 41 इज इक्वल टू, ये -2 - 23 आयोटा। ओवर में 25 माइनस प्लस क्या हो जाएगा +16 प्लस करें तो 41। लेकिन इधर देखें स्टूडेंट्स हमने इसका कॉन्जुगेट लेना था तो हम इसको रैशनलाइज करने लग गए, तो कॉन्जुगेट की अलामत हमने बार बार नहीं लिखी, तो ये हम कॉन्जुगेट की अलामत लगा देते हैं जी। ये कॉन्जुगेट की अलामत थोड़ी सी इस तरह बाहर लिखते हैं ताकि पता चले ब्रैकेट वाले के अंदर जो कुछ है उस सारे की ये कॉन्जुगेट लेना है। तो इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं जी, लें जी, इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं जी, लें जी, इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं जी, लें जी। अब ये -2 प्लस 23 आयोटा, तो ये इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो ये -2 ओवर 41 दोनों के नीचे लिख लें, ये प्लस था तो कॉन्जुगेट के बाद -23 ओवर 41 आ जाएगा। देखें ये 41 दोनों के बटे में लिखा जा सकता है इसके साथ आयोटा, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया। आप कहेंगे बटा तो अभी भी मौजूद है, स्टूडेंट्स बटे के अंदर आयोटा नहीं रहना चाहिए, बटे के अंदर और जो मर्जी आ जाए आयोटा ना आए। इधर भी देखें 41 दोनों के नीचे सेपरेट करके लिख देते हैं, तो ये -23 ओवर 41 आयोटा, तो दोनों साइड्स इक्वल हैं, यही हमने प्रूव करना था।
यही हमारा क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई वीडियो को बैक पे लेके जाएं, इंशाल्लाह आपको दोबारा देखने से समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका 5th पार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसका 5th पार्ट और 6th पार्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, आपने बड़ी तवज्जो से इनको देखना है। स्टूडेंट्स कहते हैं 1/2 z प्लस z का बार, मतलब क्या है कि z जो उसने दिया हुआ है प्लस z का बार, मतलब z का कॉन्जुगेट लें, इन दोनों को फिर प्लस करें और डिवाइड कर दें 2 से। कहते हैं इसको जब डिवाइड 2 से करोगे तो जो आंसर आएगा इज द रियल पार्ट ऑफ z, वो z का रियल पार्ट है। ये हमारे पास z है, इसका रियल पार्ट क्या है जी 2। मैंने आपको बताया था ये जो आयोटा के बगैर चीज होती है उसको हम कहते हैं रियल पार्ट, और आयोटा के साथ जो होता है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो कहते हैं वो z का रियल पार्ट है, मतलब 2 आंसर आना चाहिए। हमने इसका आंसर 2 लेके आना है, ये शो करना है हमने। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इधर हम लिख लेते हैं 1/2 z की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा प्लस z का बार, ये z है, इसका बार क्या आएगा 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। लें जी लिख लिया। अब स्टूडेंट्स इसको हम करते हैं सॉल्व। ये 1/2 ऐसे ही आ जाएगा, 2 + 2 क्या होता है 4, प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा से कट जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये कट गया, वैसे ही खत्म हो गया। अब ये 2 4 से कटेगा तो 2 आंसर आ जाएगा। तो यही तो स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना था। उसने कहा था ये इसका जो आंसर है वो z का रियल पार्ट है। तो z का रियल पार्ट क्या है 2, तो यही हमने प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। अब स्टूडेंट्स इसका 6th पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है 1/2 आयोटा इंटू z माइनस z बार, z को माइनस करना है z बार में से, z के कॉन्जुगेट में से, और बाद में 2 आयोटा से डिवाइड कर देना। कहते हैं ये इमेजिनरी पार्ट है z का। इसी z का इमेजिनरी पार्ट क्या है ये 3। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं आता, इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा के साथ वाला, साथ ही इसकी अलामत भी आएगी +3 आंसर कहता है इसका आना चाहिए। तो लेके आते हैं स्टूडेंट्स आंसर। ये हमारे पास 1/2 आयोटा है, z की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा माइनस z बार है 2 - 3 आयोटा, z का कॉन्जुगेट लिया है ना तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। ये देखिए -2 + 2 से कट जाएगा तो ये हमारे पास 1/2 आयोटा। हाँ इधर एक मिस्टेक हुई है, माइनस है ना, ये इस माइनस की वजह से अंदर अलामतें जब चेंज होनी है तो ये प्लस आ जाएगा। देखें ये था 2 - 3 आयोटा, तो मैंने माइनस की वजह से अलामत चेंज की तो -2 + 2 को -2 बना दिया, -3 आयोटा को +3 आयोटा बना दिया। अब ये 3 आयोटा + 3 आयोटा 6 आयोटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आयोटा आयोटा से कट जाएगा तो 3 आंसर आएगा। तो यही तो हमारा इमेजिनरी पार्ट था, यही हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स इधर तक प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसके तमाम पार्ट्स मैंने आपके सामने सॉल्व किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती वीडियो को दोबारा देखें, कमेंट सेक्शन में आप अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा।